अगले 3 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। ये 3 डे वेदर फ़ोरकास्ट का बुलेटिन है दोस्तों। और क्षमा चाहूँगा, अभी तक नहीं कर पाया था, आज बहुत विलंब से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और नेशनल वेदर बुलेटिन रात 8 बजे अपलोड करूँगा। दोस्तों आज है 19 अक्टूबर। 19, 20 और 21 अक्टूबर 3 दिनों में कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। और 19, 20, 21 में आज का दिन तो लगभग चला ही गया है, लेकिन क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के कारण लगातार नमी वाली हवाएं यहाँ पर दक्षिण और मध्य भारत के कई राज्यों पर पहुँच रही हैं, और इनका असर उड़ीसा, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों से लेकर छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों पर ये देख सकते हैं आप इस तरह से, और गुजरात में अहमदाबाद और आसपास के भागों तक लगातार बना हुआ है। तो इसी के कारण आज कई जगहों पर आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर तमिलनाडु के तटों तक, पंबन यानी श्रीलंका से सटा हुआ जो रीजन है यहाँ से यहाँ कोलकाता तक, गंगे पश्चिम बंगाल में तमाम जगहों पर तटीय इलाकों में बारिश हुई है। और बारिश होने की संभावना आज शाम या रात में भी बनी हुई है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन, तमिलनाडु के कुछ आंतरिक इलाकों यानी वेल्लोर और कोयम्बटूर तथा आसपास के भाग, केरल और कर्नाटक के पूरे आंतरिक रीजन में, महाराष्ट्र में, गोवा में, महाराष्ट्र में खासतौर पर मध्य रीजन में, और मराठवाड़ा के कुछ भागों, विदर्भ में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा हो सकती है और हुई होगी दिन में। और साथ ही साथ सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर का जो रीजन है ये वाला, इन भागों में भी बारिश की उम्मीदें हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात, बैतूल से लेकर के इंदौर, उज्जैन, देवास, खरगोन, खंडवा, धार और आसपास के इलाकों में बारिश दर्ज की गई है और होने की संभावना बनी हुई है। इधर पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम के बीच में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हुई है। बाकी जगहों पर अगर देखें तो बाकी जगहों में यानी उत्तरी झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल का उत्तरी रीजन, और इधर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के शेष भाग, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों में आज पोल्यूशन लेवल बढ़ा। हवा की रफ्तार कम होने के कारण हवा की दिशा देख सकते हैं आप, बहुत क्लियर नहीं है। जैसे क्लियर हवा की दिशा ये होती है, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, ये क्लियर। जिस दिन ये क्लियर डायरेक्शन यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, पंजाब से बिहार तक, गुजरात या राजस्थान, महाराष्ट्र तक, इन भागों में न्यूनतम तापमान गिरने लगेगा और रात दिन का तापमान थोड़ा बढ़ जाएगा। यहाँ पर पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में थोड़े बहुत बादल आज रहे हैं। शाम के समय भी कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा संभावना इन बादलों से बारिश वारिश की नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं, आपसे इससे पहले भी मैंने ज़िक्र किया था कि 20 अक्टूबर को यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऊपर एक सर्कुलेशन फॉर्मेशन हो सकता है। सर्कुलेशन यानी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, जो घड़ी की सुई जो जिस तरह से चलती है उसके विपरीत दिशा में चलता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, हवा भी इसके विपरीत में ही घूम रही है इस तरह से। और यहीं पर ये सिस्टम बनने के बाद आगे बढ़ना शुरू करेगा ऐसे डायरेक्शन में, और सेंट्रल पोर्शन में जब पहुँचेगा यहाँ पर 21 और 22 अक्टूबर के बीच में, तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इसके कारण यहाँ पर दबाव कम हो जाएगा, यानी लो प्रेशर बन जाएगा। और लो प्रेशर बनते ही यहाँ से हवाओं का ऊपर उठना बहुत ज़्यादा मात्रा में शुरू होगा, जिसके कारण संभावना, आशंका डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन या साइक्लोन बनने की भी यहाँ पर हो सकती है। तो गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा समेत आसपास के भागों में आने वाले दिनों में बरसात हो सकती है। फिलहाल बंगाल की खाड़ी पर इस सिस्टम के कारण एक तूफान बनने की संभावना बन सकती है। अभी जो उम्मीद है उसके अनुसार अनुमान ये है कि 20 अक्टूबर को भी क्योंकि बंगाल की खाड़ी से लगातार हवाएं आती रहेंगी, इसके कारण गुजरात के सोमनाथ, भावनगर, वेरावल और पोरबंदर, द्वारका समेत ये तमाम रीजन, और सूरत, वलसाड़, नवसारी, नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, साथ ही साथ बैतूल, इंदौर, उज्जैन, देवास, जबलपुर और आसपास के रीजन, और छत्तीसगढ़ में अधिकांश इलाके, उड़ीसा के लगभग सभी क्षेत्र, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश का तटीय रीजन, तमिलनाडु का तटीय और आंतरिक इलाका, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र के पूरे रीजन, इन तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें कई हिस्से में रिकॉर्ड की जा सकती है। महाराष्ट्र की कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र रीजन, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में कई जगहों पर ठीक बारिश होगी। कर्नाटक में तमाम इलाकों में बारिश होगी। तटीय आंध्र प्रदेश के तमाम हिस्सों में ठीक ठाक बरसात रिकॉर्ड की जा सकती है, यानी मछलीपट्टनम, नेल्लोर और चेन्नई तथा आसपास के भागों में। पूर्वोत्तर में ज़्यादा बारिश नहीं होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर रहेगा, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन पोल्यूशन लेवल आज की तरह ही कल भी यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में जो सुर्खियाँ बनता रहेगा, और सिर्फ कवायदें सरकार की तरफ से, सरकारी एजेंसियों की तरफ से होती रहेंगी। ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड पर काम जिससे कि परिवर्तन आए, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। 21 अक्टूबर को अनुमान यह है कि ये सिस्टम इंटेंसिफाई होता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ पर आप देखें, इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा और ये प्रभावशाली होता रहेगा। इसके प्रभाव से ही जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं हैं, वो आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों
और इधर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हालांकि बहुत ज़्यादा रीजन प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में सिवनी तक और भोपाल विदिशा तक बादल पहुंचेंगे। और इधर विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर बादल लगातार पहुंचते रहेंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के तमाम इलाकों में बरसात होती रहेगी। उत्तर भारत के मैदानी भागों में और बिहार तक बहुत ज़्यादा चेंज मौसम में नहीं है। दिन में उमस और गर्मी, रात में मौसम ठंडा, यहाँ सभी जगहों पर रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है। 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।